इसको जो बंदा नहीं इस्तेमाल करेगा वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। आपने किसी भी बंदे की कोई बात नहीं सुनी, किसी यूट्यूबर की इस रेफरेंस में कोई बात नहीं सुनी। एआई को इस्तेमाल करके जी हम पैसा कैसे बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं? एआई टूल से 1, 2, 3, 8, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने मर्जी। क्या स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? इस तरह से समझा कि मैं समझ ले कि मैं 15 साल का एक बच्चा, ठीक, और मुझे सिवाय उर्दू के और कोई चीज़ समझ, आपकी अपनी जो है वो स्किल्स डेवलप होगी, अपग्रेड होंगे, आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू होंगी। आप यूरोप जा सकते हैं, यूरोप की ये रिक्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया की ये है, अमेरिका की ये है। आप कुछ ना करें, कोई ये ज़हन में ना रखे कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा काम लेना, पता नहीं ये क्या है, कि क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज एक नए मेहमान के साथ। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो इमर्जिंग एआई एंटरप्रेन्योर हैं। उनका नाम जनाब रहमान नदीम साहब है और आज हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए और ख़ास तौर पर आपके लिए आज अपना वक्त निकाला। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एआई नामी बला है जिसने हमारी ज़िंदगियों को अचानक से बदल के रख दिया है, ये क्या है और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में ये किस तरह से और किस लेवल तक हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहमान साहब। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, आपकी मौजूदगी मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है और ख़ास तौर पर हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए भी। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि सर ये एआई जो है ये दर हकीकत क्या बला क्या है ये? बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है अली आपका। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसको मैं इंट्रोडक्टरी बताना चाहता हूँ आपको भी और अपने नाजरीन को भी, कि आज से तकरीबन आलमोस्ट 300 ईयर्स बिफोर जो इंसान था उसने बेसिकली मशीन्स इन्वेंट की थी। अच्छा, जो मशीन 300 साल पहले, तकरीबन 300 साल पहले, तो जो वो मशीन्स थी वो क्या कर रही थी, वो हमारे मैन पावर, जो हमारी बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि हम मैनुअली करते थे, तो वही काम मशीन्स से हमने लेना शुरू कर दिया। जैसे मशीन्स में हमने ऑटोमेटिक जो पानी निकालने के लिए हम हल खोदने के लिए वो जो सारे काम, एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि पहले जो लोग हल चलाते थे और सारा कुछ करते थे, आज उनकी जगह ट्रैक्टर्स ने ले ली, मशीनें ले ली, फिर ट्रांसपोर्टेशंस, फिर बहुत सारे मीन्स आ गए जिसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। एयर कंडीशन से रिलेटेड एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन मशीन। ठीक है, तो इंसान ने जब ये काम किया तो उसके बाद आज से तकरीबन यूँ समझ लो कि 1950 के लगभग इंसानी सोच का ये तख्लीक थी उस वक़्त कि जैसे मशीन्स इन्वेंटेड हुई हैं ऐसे ही एक ऐसी मशीन इन्वेंट होनी चाहिए जो कि इंसानी मिमिक, जिसे हम कहते हैं, इंसान की तरह सोचना, इंसान की तरह एक्ट करना, इंसान की तरह डिसीजंस करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को शुरू हुए 1950 में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। अच्छा, जब 1950 की बात करते हैं तो अब उस वक़्त कंप्यूट पावर, जो कंप्यूटर है वो भी बहुत लिमिटेड उसकी फंक्शनैलिटीज़ थी, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज थी। सो उस वक़्त जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि ऐसी इन्वेंशन होगी आने वाले वक्त में जिसमें ये सारी कंप्यूटेशनल पावर और जो डाटा है वो खुद से अंडरस्टैंड करके उसकी डिसीजन मेकिंग करेगा, जो कि जिसको हम आज एआई बोलते हैं। तो एक्चुअल में 2010 और 11 में एक इन्वेंशन हुई थी डाटा साइंस की, जिसमें एक टर्म हुई डाटा साइंस की, चूँकि 2010 में कंप्यूटेशनल पावर यानी कि प्रोसेसिंग पावर जो थी कंप्यूटर्स की वो एक्सट्रीम रिच हो गई, बहुत एक्सट्रीम रिच हो गई। तो ऐसे ही जितना भी डाटा था, ऑलमोस्ट समझ लो कि 60-70%, 80% जो डाटा था वर्ल्ड वाइड वो डिजिटलाइज हो चुका था, सोशल मीडिया आ चुका था और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे। तो वहाँ से एआई का एक्चुअल में जो एक्चुअल परफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं कि दौर जो था वो प्रोसेस शुरू हो गया।
ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा ओपन एआई की, जो कि चैट जीपीटी जिसकी हम बात करते हैं। तो चैट जीपीटी 2016-17 में साइंटिस्ट ने वहाँ पे उसका काम करना शुरू कर दिया था। फिर ऐसे ही सो ऑन 2022 में जो है वो 2022 में आपको पता होगा कि वो एकदम से चैट जीपीटी की इन्वेंशन आई, उसके मॉडल्स आए। इनिशियली उन्होंने लॉन्च कर दिया, ओपन लोगों को दे दिया कि आप इसको यूटिलाइज़ करें। तो ये जनरेटिव एआई का सबसे पहला जो टूल आया था वो चैट जीपीटी था। वैसे उससे पहले भी एक दो टूल्स थे, लेकिन अभी चूँकि मैं अपने नाजरीन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जो कि जिसकी जो अभी अवेलेबल है, इजी टू एक्सेस है और फ्री टू यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअल में एआई इज़ एवरीथिंग राइट नाउ। इज़ एवरीथिंग से क्या मुराद है? इज़ एवरीथिंग से मुराद अली भाई ये है कि एआई जो है ना वो दुनिया के हर शोबे में इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक। आप चाहे बच्चों की कहानियाँ ले लें, आप चाहे वर्ल्ड वाइड कोई बिज़नेस ले लें, कोई मेडिकल से रिलेटेड चीज़ ले लें, कोई स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ ले लें, कोई ऑफिस कॉर्पोरेट लेवल से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, कोई ऐसा टास्क इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो एआई नहीं परफॉर्म करके दे। वो एक बात ठीक है, आई एग्री विथ यू कि बहुत से शोबा जात ऐसे हैं, उसमें हम आगे चल के बात करें। एग्जैक्टली। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो एआई है या एआई ये जो बला है जिसे हम कहते हैं, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये नौकरियां खा जाएगी। जी जी, हमने देखा भी जी कि नौकरियां जो है वो कम हो गई। जी, अब अगर नौकरियां कम हो गई हैं जी जी, तो इसमें नौकरियां जनरेट भी तो करनी है ना। जी जी, लोग ये कहते हमें नजर आते हैं, और हम आज इस एपिसोड में आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे जी जी, कि एआई से हम किस को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा ये है। अब हमें ये बताएं, आपने जनरेटिव एआई की बात की, जनरेटिव एआई में कौन कौन सी टूल्स शामिल हैं? हम चूँकि पाकिस्तानी मुआशरे में बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, अब हमें ये बताएं कि वो टूल्स कौन से हैं और हम उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉडकास्ट का मेरा एक्चुअल में स्टांस ये है कि मैं अपने व्यूवर को ये बता सकूँ कि आपने ड्राइव कैसे करना है। उसकी रीज़न ये है जो कि मैं लिटरली आप सब लोगों से मुखातिब हूँ कि आप लोगों का इस्तेमाल इसलिए करना ज़रूरी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस दुनिया में जैसे फेसबुक फ्री है, 80-90% जो मर्ज़ी आप उसके ऊपर कंटेंट देखें, जिस तरह का मर्ज़ी आप उसके ऊपर देखें। जैसे ट्विटर फ्री है, जैसे यूट्यूब फ्री है, अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म फ्री है, ऐसे ही एआई भी फ्री है। अगर आप कहें कि नहीं जी एआई को मैंने नहीं यूज़ करना, जनरेटिव एआई को, अभी मैं जनरेटिव एआई के ऊपर आता हूँ कि जनरेटिव एआई को नहीं यूज़ करना, तो उसमें जनरेटिव एआई का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। जैसे आज से 300 साल पहले अगर मशीनों का इस्तेमाल जिस इंसान ने नहीं कहा, तो नुकसान किसका हुआ? उस इंसान का हुआ जिसने नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है बिल्कुल ठीक, जो दूसरे आपके अदर जो आपके इरा में लोग हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो नहीं यूज़ करता तो वो पीछे रह जाएगा। ऐसे ही है। ऐसे ही अब जो ये जो इवॉल्व हुई है टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ आई है ना एआई, इसको जो बंदा नहीं इस्तेमाल करेगा वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। ठीक। अगर हम एआई के इन्वेंटर नहीं हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि जनरेटिव एआई के ऊपर अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले ओपन एआई जो कि यूएस बेस्ड आपको पता है कंपनी है, फिर उसके बाद आ जाओ गूगल, उसके बाद जेमिनी है, ओपन एआई की चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के फर्दर मॉडल्स हैं। आपने जनरेटिव एआई की बात की कि जनरेटिव एआई में हमें सिर्फ ये बताएं कि 2-3 के आपने नाम ले लिया, चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी है, इसके अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्री हैं और जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे चैट जीपीटी के साथ साथ अगर चूँकि जनरलाइज्ड मैं बात करूँ कि जनरलाइज्ड प्रोस्पेक्टिव से अगर आपने कोई चिट चैट करनी है या आपने डिस्कशन करनी है एआई से जनरल टॉपिक्स में, तो आप एआई में चैट जीपीटी को ले लें। ठीक। अगर आपने डीप एनालिसिस के तौर पे चीज़ों को लेना है तो वो चैट जीपीटी भी करता है, लेकिन गूगल का डाटा बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक। गूगल के पास गूगल की अपनी इंडेक्सिंग और अपना डाटा बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। यूट्यूब का कंटेंट डेली बेसिस के ऊपर इन्हांस्ड होता है। हर चीज़ गूगल के पास डाटे के
पर्सपेक्टिव से उसके पास वो इनरिच है। ठीक। तो अगर आपने फर्दर कोई बहुत डिटेलिंग चीज़ों के ऊपर फर्दर R&D करनी है तो आई थिंक से ओके यू कैन गो विद गूगल एंड परप्लेक्सिटीज। ठीक है, ये तीनों जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये US बेस्ड है। अच्छा, अब आ जाएं कि इसके अलावा जो है अभी मोस्ट रिसेंट सोशल मीडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं कहूँ मेटा है फेसबुक का, लेकिन मेटा AI। इसके अलावा भी अभी एक और चीज़ जो अभी मोस्ट रिसेंट पॉपुलर हुई है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली पाकिस्तान में, स्पेशली ये चाइना में भी है और इंडिया में भी। ग्रॉक का इस्तेमाल सोशल मीडिया में इतना कि ज़्यादा हुआ है। उसकी नंबर ऑफ रीजंस है कि ग्रॉक के पीछे ट्विटर, और ट्विटर जो है वो अपनी सारी जो इवेल्युएशंस हैं न्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से या ऑथेंटिसिटी के प्रोस्पेक्टिव से, उसकी बड़ी जो पैरामीटर्स हैं या जिस बैरोमीटर से वो चीज़ों को स्कैन करता है वो बहुत हाई एंड है। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो आप पॉलिटिकली करें, नॉन पॉलिटिकली करें, कुछ भी ऐसे जो सोशली हैं उनका क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको वहाँ पे ग्रॉक ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ऑथेंटिक आपको वो रिसोर्सेज देगा न्यूज़ प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो ये हो गया कि न्यूज़ कंटेंट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड मैंने 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आपने फर्दर जनरल क्वेश्चंस करने हैं, कोई मेडिकल से रिलेटेड करने हैं, कोई गूगल के पास बहुत सारा डाटा है, परप्लेक्सिटीज़ के पास है, फिर चैट GPT के पास है, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आप अपने मोबाइल में, मैं ये चीज़ें आपको ओरिएंटेशन में भी दिखाऊंगा, जैसे आप अपने मोबाइल में तमाम सोशल मीडिया की ऐप अपने मोबाइल में रखते हो ना, ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट है तमाम यूज़र से वो सारी ऐप्स जो कि ये मैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, स्टोर के ऊपर मौजूद है, उनको डाउनलोड करें और उनके साथ रोज़ाना की 10 मिनट की 15 मिनट की टिकटॉक करें, चैट करें, डिस्कस करें, अपने बारे में डिस्कस करें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये कंसर्न है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन चीज़ों को कैसे एड्रेस कर सकता हूँ। आप एक एक चीज़, जैसे अली भाई मैं आपसे कोई चीज़ जैसे हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, आप अपनी उस लैंग्वेज में, जैसे मैं आपसे पंजाबी में बात करूँ, यार आज मेरा जो है ना वो दिल नहीं कर रहा कि मैं ऑफिस जाऊँ यार, तो मैंने 10 मैं की करा। ठीक है, ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, पंजाबी जब कि मैं जब बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करूँगा ना कि मैं ओपनली बात करूँ, तो मैं नेटिव लैंग्वेज में, हर बंदा सराइकी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो उसमें डिस्कस कर दिया। आप अपनी उस नेटिव लैंग्वेज में उससे डिस्कस करें, वो आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में आंसर करेगा। मसलन अगर मैं पंजाबी में उससे गुफ्तगू करता हूँ जी, अब गुफ्तगू मैं उससे कैसे करूँ? अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए आप ये नेटिव लैंग्वेज में गुफ्तगू करना ये बहुत इजी भी है, आसान भी है जी। मेरा ख्याल है कि शायद बहुत से ऐसे हमारे व्यूवर्स होंगे जिनको जो सिर्फ इसी वजह से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करें। ऐसे ही है, लेकिन जैसा आपने जिक्र कर दिया कि नेटिव लैंग्वेज में भी हम उसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, हम जिस लैंग्वेज में उससे सवाल करेंगे वो उसी लैंग्वेज में हमें वापस जवाब देगा। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन ये करें ज़रा जल्दी से कि एक ही वन लाइनर कि एक ही फ्लो में इनका नाम बताएं हैं, ये कितनी को एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक फ्री हैं, जो ओपन हैं, मार्केट में मौजूद हैं और जो आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो हर एक के आपने कहा मोबाइल में होनी चाहिए। सबसे पहले मैं फ्री टायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका मैं पहले भी नाम लेना भूल गया, डीप सीक। ठीक, डीप सीक हो गया। अपने यूज़र को मैं सबसे पहले, अच्छा डीप सीक की क्वालिटी है, देखिए हर एक की अपनी एक ना क्वालिटी फीचर्स हैं। ठीक, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि डीप सीक क्या करता है। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करें, वो थिंक करता है कि अच्छा मुझसे तुमने ये बात की, तुम जॉब पे जाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास एजुकेशन ये है, तुम थिंकिंग करते हैं ना, थिंकिंग प्रोसेस। डीप सीक का एक थिंकिंग मोड है, वो थिंकिंग मोड अगर आप इनेबल कर देंगे तो वो थिंक ओवर करना शुरू कर देता है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके पीछे क्या राज है। हाँ, नहीं, वो थिंक कर रहा है आपसे ना, मतलब अच्छा इसने मुझसे ये पूछा है, ये इसका मतलब ये है, जैसे मतलब हम अपने माइंड में एक थिंकिंग करते हैं ना प्रोसेस कि यार मैंने यहाँ से अगर मैंने फैसलाबाद जाना है तो आप कहोगे यार यहाँ से पहले सीधा निकलो, फिर लेफ्ट हो जाओ, फिर आगे मोटरवे पे चले जाओगे, जीटी रोड पे चले जाओ, तो वो आप
को 100 किलोमीटर, ये आप थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक, ये थिंकिंग प्रोसेस, फिर टाइम कितना लगेगा, फिर किस तरह से जाओगे, ये मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस है जो कि मेरे अंदर या आपके अंदर। डीप सीक का डीप मतलब सीक ये है जो है वो थिंकिंग प्रोसेस आपके साथ करेगा, सोचेगा कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा, इसका ये हल हो सकता है, नहीं नहीं ये हल हो सकता है, फिर वो कंस्ट्रक्टिवली सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आपके लिए दी बेस्ट सोल्यूशन निकालेगा। ठीक। सो पहली जो चीज़ डीप सीक में ये है। चैट जीपीटी भी डीप थिंकिंग भी करता है। ठीक। तकरीबन सारे, जब से डीप सीक आया तो इसने डीप सीक की वजह से तमाम मॉडल्स पहले भी करते थे, अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड वर्जन कर दिया। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताऊं मैं, हम ये समझते हैं कि ये एआई जो भी हम इसको बोलते हैं कि यार नहीं करेंगे तो क्या होगा, या अभी नहीं करेंगे तो, या के देखी जाएगी जब आएगी, जब हम करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये इसकी डीप सीक लॉन्चिंग की मैं सिर्फ आपको अपग्रेड, शायद बहुत सारे लोगों को आइडिया हो, डीप सीक जब लॉन्च हुआ ना तो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली, ये मैं अपनी तरफ से कोई एलुसिनेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये फैक्ट के साथ फॉर्ब्स के ऊपर जो भी बंदा मुझे देख रहा है, जो सुन रहा है, वो फॉर्ब्स पे जाके या गूगल में ये चीज़ें लिख सकता है। जिस दिन लॉन्च हुआ भाईजान, एक हफ्ते के अंदर अंदर, जिस दिन डीप सीक ट्रंप के इनॉग्रेशन के ऊपर मेरा ख्याल कहता है वो लॉन्च हुआ है, तो उसी इरा में डीप सीक लॉन्च हुआ है। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज था उसका $1.5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। 1.5 ट्रिलियन, जिसमें इतना तो हमारा सालाना बजट भी नहीं है, हमारे रिजर्व भी नहीं है हमारे पास। भाईजान आप 3 बिलियन 5 बिलियन IMF से लेने के लिए पीछे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक। तो अगर 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। बिल्कुल ठीक। बिलियन डॉलर्स, ठीक है, मतलब वो तो आप ट्रिलियन ट्रिलियन तो आगे चले जाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने उस वक्त असेस किया था वो 5 लाख अरब रुपए का नुकसान हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में। एनवीडिया को 600 या $650 बिलियन एक दिन में उसके डाउन हुए हैं। ओवरऑल जो इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा ना, सिर्फ डीप सीक, और वो लॉन्च कितने में हुआ, पाकिस्तानी कोई हुआ होगा, मेरा ख्याल कहता है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, शायद कोई 2 अरब के करीब वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो 1-2 अरब की टेक्नोलॉजी ने कितना ज़्यादा लॉस किया भाई मेरे। ये सारी टेक्नोलॉजी फ्री है, आपकी मेहरबानी, जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा नॉर्मली बात करने के लिए आप कुछ ना करें, कोई ये ज़हन में ना रखे कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा काम लेना, पता नहीं ये क्या है, क्या करेगा। भाई कुछ नहीं करेगा, आपको अपग्रेड कर देगा बहुत सिंपल तरीके से। आप उससे बातें करें, नेटिव लैंग्वेज में करें, पंजाबी में करें, उर्दू में करें, फ़ारसी में करें, अरबी में करें, इंग्लिश में करें। आप उससे जैसे ही उर्दू में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देगा। जैसे सिंपल वर्ड्स में कि आम का सीज़न है, यार मैं 1 किलो आम खाए हैं, मेरी बॉडी में क्या होगा, मुझे कितनी न्यूट्रिशंस मिलेंगी, मेरे लिए मेरी एज ये है, बताएं मुझे, ये मैंने खाना खाया, ये खाया, इसी से ही शुरू कर ले। मतलब आप अपनी ज़ात को डिस्कस करना, अपनी ज़ात को, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, किसी खास मकसद के लिए कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बताओ, मेरे साथ ये मसला है। पढ़ने से याद आया, मुझे ये बताएं, जब इतने इसके फ़ायदे हैं, क्या स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? भाईजान, ये दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अली भाई, स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली मैं अगर बात करूं कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारी मैं चूँकि मैं भी उसी कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो स्टडी है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जब नॉर्मली टीचर से क्वेश्चन करते थे, सर वो इसकी समझ नहीं आई, तो टीचर हमें बिठाता था, फिर वो दोबारा एक दफ़ा समझाता था, अब फिर नहीं हमें समझ आती थी, कहते थे कि नहीं यार नहीं समझ आई। अब दोबारा फिर हाथ खड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली जो टीचर था वो 2 और क्वेश्चन करता था, इससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये आता है, तो अब आपको पता है कि आपको नहीं आता। अक्सर औकात अगर क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट टीचर से सवाल कर दे तो हमने ये भी देखा है कि टीचर आगे से गुस्सा, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है। वो नेचर, ये एक ह्यूमन नेचर है। मैं भी अगर टीचर हूँ तो मैं भी यही करूँगा, मतलब कि मतलब तुम्हें इस टर्म का पहले पता है जो तुम यहाँ पे पहुँच गए हो। तो
1 2 3 5 क्वेश्चन के बाद टीचर मैं भी हूँ तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। ये इंसानी नेचर है, क्योंकि 50-60 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चा अगर 5-5 10-10 क्वेश्चन करने लग जाए तो मैं तो उड़ गया ना। ठीक। और मेरे पास 40 मिनट है या 60 मिनट है, जो भी है। बिल्कुल ठीक। भाईजान, इस AI टूल से 1 2 3 8 10 20 50 100 1000 2000 5000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, जब तक आपको समझ नहीं आएगी वो बाज नहीं आएगा। अच्छा। आप ये कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं ECG की बात करता हूँ, नॉर्मल हम चूंकि मेडिकल टर्म से ही बात करते हैं कि ECG की, मेरा ख्याल कहता है कि पाकिस्तान में हो सकता है बेशक आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन है, आपको नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक। आप ECG की स्नैप लें, चैट GPT को बताएं, उसको बताएं कि भाई मुझे ECG की नहीं पता, मुझे इसको एलैबोरेट करो, इस ECG का रिजल्ट क्या है। आपने उसको दी। अब उसको एक कहना है, मुझसे कोई ऐसी टेक्निकल बात ना करना, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, मुझे सीधी सादा लैंग्वेज में बताना है जो मुझे समझ आ जाए कि इस ECG का क्या मकसद है। ठीक है, वो आपकी ECG पढ़ेगा, पढ़ के आपको आपकी लैंग्वेज में, आपको नहीं समझ आई, आप कहेंगे मुझे नहीं समझ आई, वो कहेगा अच्छा, फिर और सादा लैंग्वेज है, फिर आप कहेंगे भाई ठहर जा, मुझे ऐसे ना समझा, इस तरह से समझा कि मैं समझ ले कि मैं 15 साल का एक बच्चा हूँ। ठीक। और मुझे सिवाय उर्दू के और कोई चीज़ समझ नहीं आती। ठीक। और मुझे इसकी एग्जाम्पल भी बता। ठीक है। अब उसको आपने 5-6 प्रॉम्प्ट दे दिए। प्रॉम्प्ट को भी ऊपर में आता हूँ, ये आपने कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करती है आपके लिए। ठीक। आपने क्वेश्चन जो कर लिया वही प्रॉम्प्ट है। ठीक। समझिए आप। बिल्कुल ठीक। हर प्रॉम्प्ट आपका, हर क्वेश्चन आपका प्रॉम्प्ट है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, वो खुद समझ जाएगा कि आप क्या पूछना है। आपने कहा 15 साल का हूँ मैं, मुझे इसको मेरे इल्म के मुताबिक समझा दे, मेरी उम्र के मुताबिक समझाओ। मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मैं सरगोदे में बैठा हूँ, मैं गांव में बैठा हूँ, मैं पढ़ भी नहीं सकता, उसके ऊपर एक स्पीकर का आइकन बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको क्लिक कर दें। आपने बोलना है और स्पीकर के आइकन को क्लिक कर दें, वो आपको सुनाएगा। ठीक। अगर आप पढ़ नहीं सकते वो आप सुन भी सकते, जब वो बना देगा, हाँ, आप स्पीकर पे ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो जिस लैंग्वेज में उसने बनाया होगा वो आपको सुनाएगा और उसी तरह सुनाएगा जैसे शायद डॉक्टर भी इस तरह से ना एलैबोरेट करे। ठीक। क्योंकि डॉक्टर ने एक दफ़ा आंसर करना है आपको, हाँ, दूसरी दफ़ा तो करना है, चल बाहर कर दो। एग्जैक्टली। तो वो जो भाई साहब है ना, तो एक्चुअल में उससे आप 500 दफ़ा पूछ लो, ठीक, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे वो आपको नहीं छोड़ेगा, बार बार पूछेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, बायो का, मैथ के, कंप्यूटर। आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे, यानी कि आज तक मुझे ये नहीं समझ आई थी जब मैं स्टूडेंट था कि मैथ के, अलजेब्रा के ये क्वेश्चन कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। आप वो सारी चीज़ें ले लें, उस भाई साहब को दे दें, मैं उसको ना AI को अब भाई साहब कहते हैं, ठीक है, उस भाई साहब को दे दें, उसे कहें कि इन तमाम अलजेब्रिक जितनी भी ये मैं आपको फार्मूलाज या जितनी भी इक्वेशंस हैं, इनका कहाँ पे रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, वो आपको एक एक चीज़ बता देगा। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आपके ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, सोचने समझने की, आपकी अपनी जो है वो स्किल्स डेवलप होगी, अपग्रेड होंगे, आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक चीज़ जो कि फ्री में आपको ये सब कुछ दे रही है, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए? अच्छा, रिलीजियस कोई क्वेश्चन करना है, आज मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं चैट GPT की बात करता हूँ, नॉर्मल कि मुझे ये बताओ कि मैथ का इस्तेमाल कुरान मजीद में कहाँ कहाँ पे हुआ। अच्छा, क्वेश्चन है, अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन है। वो आपको अपनी तरफ से नहीं कुछ कहेगा, वो कहेगा भाई कुरान मजीद में इस इस आयत में, इस पारे में ये जिक्र हुआ। वो जनरलाइज चीज़ें और रेफरेंस के साथ बात करेगा। एक एक चीज़ को आपको अपनी तरफ से कोई नहीं देगा, उसको जितना आप बाउंड करोगे ना कि वो हेलुसिनेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ना पास ऑन करे, वो नहीं करेगा। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, एग्जैक्ट, कंटेंट क्रिएटर्स जी, पाकिस्तान, जिन्हें आम अल्फाज में हम यूट्यूबर कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है सर, AI को इस्तेमाल करके हम कंटेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये तो एक काम है प्रैक्टिकल,
हम बिल्कुल। इस पे भी आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जो प्रॉम्प्ट है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन मेरी दूर करें। आपने कहा कि जी ये फ्री है, उसे कुछ भी पूछें, कोई भी बात कर लें। फ़र्ज़ करें मेरे दिमाग में पीछे मेरे बैक एंड पे कोई और सवाल है, मुझे लिखना ही नहीं आ रहा, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, लेकिन मैंने टूटा फूटा सा एक सवाल जो है वो लिख दिया। ठीक है, हमने अक्सर ये सुना है या देखा भी है कि एआई को परफेक्टली उस वक्त आपको जवाब देगा जब आपका प्रॉम्प्ट जो है वो बड़ा परफेक्ट होगा। परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है, ये आप हमें बताएं। अच्छा, इसका बड़ा एक सादा सा सवाल, मैं आंसर बड़ा लेकिन कंसाइज करूँगा, चूँकि मैं बार बार ना डिफरेंट एनोलॉजीज़ के साथ आपसे हाँ। ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वही मैं फैसलाबाद की मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं फैसलाबाद जाता रहता हूँ। अपने शहर का आप सही आज मशहूरी कर रहे हैं। हाँ। फैसलाबाद से सरगोदा, फैसलाबाद से लाहौर हैं और फिर से फैसलाबाद तो पहुंच गए आप। फैसलाबाद के लिए जो है ना वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपसे, आप एक सीनियर हो मुझसे, या आप जानते हो कि फैसलाबाद, आपसे मैंने कहा यार मैंने फैसलाबाद जाना है, तो आप समझ लो कि आप एआई हो। आपने कहा ना ठीक है जी, आप जा सकते हो। फैसलाबाद यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, लेट्स सपोज। अब चूंकि मैंने सिंपल सवाल किया, आपने मुझे कहा ये सिंपल जवाब, ठीक। अब अगर मैंने उसको बताया कि यार मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, प्राडो है, मैंने ट्रेन पे जाना है, मैंने जहाज़ पे जाना है, बस पे जाना है, तब मुझे कितना टाइम लगेगा? वो आपसे आपका पहले सोर्स पूछेगा। आप हो सकता है समनाबाद बैठे हो, तो वो कहेगा लारी अड्डे से समनाबाद का डिस्टेंस हो सकता है 20 किलोमीटर हो, तो आपको लगेंगे आधा घंटा वहाँ पे, आधा घंटा लगेगा बस में बैठने में। आपने बताना है, अब आप एक एक चीज़ उसको बता रहे हैं कि मैं समनाबाद में हूँ, लारी अड्डा मेरे से इतने दूर है, बस को आधा घंटा वहाँ पे लगना है, अब मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा। अब वो उस चीज़ को समझ गया कि आप यहाँ पे बैठ के पहले वहाँ पे पहुँचोगे, फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे, तो बस को अब उसको नॉलेज है कि बस को, चूँकि वो मोटरवे से भी जाती है, जीटी रोड से भी जाती है, तो उसको 3 घंटे मोटरवे पे लगते हैं और 2 घंटे लेट्स सपोज के उसको जीटी रोड के ऊपर लगते हैं, तो वो आपको दोनों रूट्स के बारे में बता देगा। तो ये है प्रॉम्प्ट। मतलब कि एक है जेनेरिक, मैंने उसको सिंपल ये पूछा कि मैंने फैसलाबाद जाना है, उसने सिंपल आंसर दे दिया, 170 किलोमीटर दूर है, और 170 किलोमीटर में अब आप वो सिर्फ ये पूछेगा कि आपने किस तरीके से जाना है, साइकिल पे जाना है, बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, किस मीन के ऊपर जाना है। यू गॉट माय पॉइंट? वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा या आप उसको बताएंगे। ये है प्रॉम्प्ट। अब जितना डिटेल में प्रॉम्प्ट मैं उसको दूंगा, उतनी डिटेल में वो मुझे जवाब देता। फिर मैंने उसको कहा कि यार अच्छा वेदर की कंडीशन भी इसमें डाल दे, इसमें तुम इस तरह से करो कि मुझे ये बताओ कि कहीं किसी जगह के ऊपर जो है वो कोई जलसा जुलूस तो नहीं है, ठीक है, जैसे इवेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ में, रास्ता ब्लॉक तो नहीं कोई है, रास्ता कोई फंक्शन हो रहा है कि वट एवर, कुछ भी यू नो कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं कि स्ट्राइक्स हो गई हैं वट एवर। वो क्या करेगा, वो फिर जाएगा न्यूज़ के सोर्सेज को भी देखेगा कि यार न्यूज़ में इस वक्त क्या चल रहा है, न्यूज़ में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है कि वो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आपको पता है मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए, कई दफ़ा मोटरवे भी ब्लॉक हैं। वो आपको अपडेट कर देगा कि भाई अगर जाओगे, जैसे अभी इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त सैलाबी सिचुएशन चल रही है, तो जब मैं उसको ना सारी प्रॉम्प्ट दूंगा तो उसको मैं कहूँगा यार ये सैलाबी फैक्टर को भी देखना, ठीक, वेदर को भी देखना, ये चीज़ों को भी देखना, रात को देखना, दिन को देखना, अब मैंने फैमिली के साथ जाना है, ये सारे प्रॉम्प्ट्स में मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ठीक, जाना मैंने फैसलाबाद है, जितनी मैं उसको डिटेल बताऊंगा उतने बेहतर तरीके से वो मेरा आउटकम वो देगा। यानी कि मैंने सिचुएशन उसको क्लियर करनी है, ऐसी मैंने स्टडी करनी है, ऐसे मैंने बिजनेस करना है, ऐसे मैंने ये जो कंटेंट क्रिएट करना है, मैं जितना डिटेल में उसको दूंगा, जितना डिटेल इन डेप्थ मैं दूंगा, उतनी ही डिटेल और इन डेप्थ में मेरे उसका सोल्यूशन निकाल के मुझे देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मतलब प्रॉम्प्ट तो हमने दे दिया, डिटेल्स भी उसके साथ शेयर करते हैं, अब आ जाते हैं उसकी जनरेशन पे कि लाइक वो जनरेट कैसे करता है। वीडियो जनरेट करना चाह रहा हूँ तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे कि टेक्स्ट टू स्पीच, या मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ और उसे कहता हूँ कि एक एआई की वीडियो तैयार कर दे, कौन सी एप्लीकेशन पे हम इजीली कर सकते हैं? अच्छा, इसमें देखिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। मैंने आपको जितने भी टूल्स बताए हैं जनरेटिव एआई के। अच्छा, एक्चुअल में जनरेटिव एआई है क्या, पहले थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ
इन शॉर्ट फिर दोबारा से कि डाटा मौजूद है, सारा डाटा, जैसे न्यूज़ का डाटा, जैसे सोशल मीडिया का डाटा, वटेवर, कोई भी डिस्टेंस, एवरीथिंग, ठीक है। अब उस डाटे को आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके मुताबिक उसने टूल ने, जो भी ये चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उसने डाटा जनरेट करके देना आपका आंसर, ठीक, उसी डाटे के ऊपर। यह जनरेटिव है, ठीक है। जो डाटा ऑलरेडी मौजूद है उसके ऊपर उसने जनरेट करके देना है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। वो चाहे न्यूज़ से दे, चाहे वो प्रीवियस डाटे से, या कहीं से भी दे, ठीक, उसने आपकी क्यूरी के मुताबिक उसको जनरेट करके देना। बिल्कुल ठीक। ये हो गया टेक्स्ट। ऐसे ही जो वीडियो का डाटा है ना, जिसकी आप बात करें, स्पीच, टेक्स्ट स्पीच या वीडियो, या हम ये जो तस्वीरें बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, ये भी ऑलरेडी उसको हमने ट्रेन किया हुआ है, ठीक, कि आपने इस तरह की तस्वीर, अगर मैं ये तुम्हें दूंगा, प्रॉम्प्ट ये आए तो तुम्हें ये तस्वीर सामने तो ये तस्वीर देनी है, ये वीडियो देनी है। इसमें चैट जीपीटी के भी अपने, ओपन एआई के भी अपने सोर्सेज हैं, गूगल का VO3 VO2 आप यूज़ कर सकते हैं, वीडियो के जो उनके हैं, वीडियो के अभी मोस्ट रिसेंट, उसमें तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपने कोई फिल्म बनानी है तो फिल्म भी बना सकते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज दिस, मल्टीपल टूल्स हैं वीडियो से रिलेटेड, मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपके ऑडियो से रिलेटेड हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपने किसी भी बंदे की कोई बात नहीं सुननी, ठीक, किसी यूट्यूबर की इस रेफरेंस में कोई बात नहीं सुननी, आपने कोई ऑडियो से रिलेटेड कोई टूल लेना है, वीडियो से रिलेटेड कोई टूल लेना है, आपने उसको बताना है मैंने फ्री में यूज़ करना है, मुझे मोस्ट रिसेंट फ्री वर्जन, फ्री टायर वाला, जिसमें मैं ज़्यादा तस्वीरें ले सकता हूँ, ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, ये मेरा रिक्वायरमेंट, ज़्यादा लेंथी वीडियो मेरी बन सकती है। आपने वो प्रॉम्प्ट एआई को देना है, यानी कि एआई से ही पूछना है कि मुझे तुम अपने फ्री वाले बताओ कौन से हैं। एग्जैक्टली, वो दुनिया जान के जितने फ्री टायर हैं, वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, और जितने टूल्स हैं, वो सारे निकाल के सामने दे दें। एआई को इस्तेमाल करके जी हम पैसा कैसे बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, ठीक है। अब इसको ना कंसाइज करें सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका गोल है कि आपने, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी को ज़्यादातर जो यही गोल होता है कि मैंने बाहर जाना है, ज़्यादातर, या मेरा गोल है मैं जनाब अमेरिका जाना है, या मैंने यूरोप जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, या मैंने मिडल ईस्ट जाना है, या जो भी कंट्री है, मैंने वहाँ पे जाकर काम करना है। ये मैं जनरलाइज एक प्रोस्पेक्टिव से वो बता रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे ना मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ना मैं जॉब कर सकता हूँ, ना अगर मैं करूँगा तो मुझे उसका उतना आउटकम नहीं आएगा, ठीक, यू गॉट माय पॉइंट, अनटिल और अनलेस कि मैं कोई सरकारी या कोई ऐसी जॉब ना करूँ कि जो लगी सिर्फ कम करा महीने भर पैसे होने चाहिए। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, इस वक्त यही ट्रेंड है कि सारे लोग, आपको पता है कि बाहर जा रहे हैं, और मैं बजाय यूट्यूब देखने के, यही बात कि आप अपने बारे में, वही मैं फिर वहीं से शुरू करूँगा कि आप अपने बारे में ना एक प्रॉपर डिटेल बनाएं, प्रॉपर, मैंने एजुकेशन क्या ली, मेरी एज क्या है, मेरे पास स्किल्स क्या है, मैं क्या क्या अपने माइंड से, सीवी जिसे हम कहते हैं, सीवी के साथ आप अपने आप को ना जो सीवी पे डिटेल, बेसिकली डिटेल्स की बात डिटेल नहीं, वो तो आप ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपने सीवी के साथ ना अपने और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब आपके अंदर क्या क्या ऐसी अपने प्रॉस एंड कॉन्स भी बताने हैं। सीवी में तो ये नहीं आप बता सकते ना कि मतलब आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखें, या फिर नेगेटिव चीज़ें भी आपने अपने बारे में बतानी है, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ों को ना आपको पता है अपने बारे में, मुझे मेरे बारे में पता है, बिल्कुल ठीक, आपने सारी डिटेल अपने बारे में वो बताई। बताने के बाद आपने क्या किया कि आपने उसे कहा कि मैं ना एक डीप रिसर्च करना चाहता हूँ प्रीप्लेक्सिटीज़ के ऊपर। चैट जीपीटी को बोल दो, डीप सीक को बोल दो, जेमिनी को बोल दो कि इसका प्रॉम्प्ट बना दो, ये जो सारी डिस्कशन मैंने की है इसका प्रॉम्प्ट बना दो। वो प्रॉम्प्ट बनाएगा, वो प्रॉम्प्ट लेके आपने परप्लेक्सिटीज़ में उसको पब्लिश कर देना है, ठीक। वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक। परप्लेक्सिटीज़ भी जनरेट कर सकता है, गूगल का जेमिनी भी कर सकता है, उसमें भी ये फ्री में, मैं डीप सीक भी कर सकता है, ये सारी चीज़ें फ्री में है, ठीक है। अब वो जो सारी चीज़ें जब आपको देगा तो आपका जो, क्योंकि ये आपके ना माइंड को ऐसे पहले खोलेगा, ठीक, आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी,
आप मिडिल ईस्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, आपको चीज़ें क्लैरिटी में आनी शुरू हो जाएंगी। आप यूरोप जा सकते हैं, यूरोप की ये रिक्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया की ये है, अमेरिका की ये है, मुख्तलिफ रीजन्स की रिक्वायरमेंट्स आपको अब आपकी अपनी स्किल्स और अपनी एजुकेशन और अपनी चीज़ों के मुताबिक चीज़ें नज़र आनी शुरू। सो अब आपने उन्हीं चीज़ों को जब आपने समझ किया तो आपको नई और अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आएंगी, ऐसी आएंगी जो हमारे माइंड में नहीं, जो आपके माइंड में नहीं, तब आप उनके ऊपर काम करेंगे। हो सकता है वो कहेगा कि भाई आपका आइल्स का बैंड 7 होना चाहिए अगर आपने एजुकेशन वीज़े पे जाना है, लेट्स सपोज। इससे पहले आपने इसके बारे में सोचा नहीं, आपने कहा जी मुझे तो एजुकेशन मेरी जो है वो इंग्लिश इतनी नहीं अच्छी कि मैं 7 ले सकूं। वो आपको फ्री के टायर्स दे देगा कि भाई यहाँ से एजुकेशन आप लर्न करोगे, ऐसे करोगे। आपने कहा जी मैंने लर्न तो कर ली लेकिन मैं अब बात किससे करूँ, वो आपको फर्दर वो टूल दे देगा जिससे आपका स्पीकिंग लर्निंग और स्टडी और आपकी जो वोकल या सारे बोलने वाले वो सारी टूल्स प्रैक्टिस बेसिकली करने के लिए आपको वो असिस्टेंट दे देगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा, वो उसे इवैल्यूएट भी करके दे देगा कि आप पास हो सकते हैं कि नहीं। आपने वो 7 बैंड हासिल कर लिया, आपको अब आपके पास दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि अब मैंने अप्लाई कैसे करना है। सारे जितने भी आप समझ लो कि जितने आपके एजेंट हैं वो सारे बाईपास हो जाएंगे। ठीक, आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसको बोलोगे कि मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने इंग्लैंड जाना है, ठीक, क्वालिफिकेशन आपकी उसके पास ऑलरेडी है, आपने R&D ऑलरेडी की है, सारी डिटेल उसको दे दी। अब आपको वो कहेगा कि भाई आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ऐसे अप्लाई करना है और तो कब आएगा एक इस प्रोसेस के थ्रू आपने इन चीज़ों को अप्लाई करके आपने यहाँ फीसेस देनी है, ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप वो प्रोसेस करें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इवैल्यूएट करवा लें अपने आप को। उसे कहेंगे अब तुम मुझे वो इवैल्यूएट करके मुझे बताओ, ये मैंने प्रोसेस और ये सारी चीज़। अब नए जो टूल आ गए ना एआई में, ये थोड़े से अब मैं पेड वर्जन की बात करूँगा। ठीक, नए टूल्स जो आए एआई में वो क्या करते हैं, आपके एजेंट के तौर पे, यानी कि आपने उसको कह दिया कि मैंने अमेरिका जाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, खुद ही सारी चीज़ें सर्च आउट करो, खुद ही सारी चीज़ों को फिलअप करो, खुद ही सारी चीज़ों को प्रोसीड करो, ठीक, इवैल्यूएट करवाओ और मुझे उसका रिजल्ट निकाल के दो, मैंने कोई काम नहीं करना। ठीक, मैं वहाँ डराम बैठा। हाँ, मैं ये इस लेवल की अब टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब जो पेड वर्जन की आप बात कर रहे हैं। मैं पेड वर्जन, ठीक, और पेड कितना है, 5,000 6,000 मंथली। आप 1 महीने के लिए आप एजेंट को भी तो 2-2 लाखों में दे रहे हैं उसको। ये मैं एक छोटी सी बाहर जाने की क्यूरी बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन इसको लेना चाहता है, कोई आपका स्टूडेंट लेना चाहता है, कोई आपका स्किल्ड पर्सन लेना चाहता है, कोई व्हाटएवर कुछ भी, किसी भी फील्ड, कोई आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई बंदा, कोई मेडिकल स्टूडेंट लेना चाहता है, कोई डॉक्टर लेना चाहता है, इंजीनियर लेना चाहता है, मैकेनिकली टेक्निकली, भाई उसने सारा नॉलेज ले लिया हुआ है। ठीक, पूरी दुनिया का इस वक्त जितना नॉलेज है ना, सारा उसके पास है, सारा उसके पास है। ठीक, और यही नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है, पीछे 19वीं सदी का, 18वीं सदी का, 16वीं सदी का, 15वीं 14वीं, जब तक इर्तिका का प्रोसेस हुआ, जब से इर्तिका शुरू हुआ तब से उसके पास नॉलेज आ चुका है। और यही नहीं है, अच्छा इससे आगे भी है, रोजाना का नॉलेज अपग्रेड होता जा रहा है डेली उसके अंदर। हाँ, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ, आप जो क्वेश्चन करते हैं, यही उसकी नॉलेज एनहांसमेंट कर रहे हैं। उसे ये पता चल रहा है कि ये भी सवाल मेरे से हो सकता है, मुझसे वो पूछ सकता है, वो फर्दर इसके ऊपर अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो उसको आप ना कम्पीट कर सकते हैं, ना आप उसके लेवल पे जा सकते हैं। मतलब आम उस जुबान में, आम फहम जुबान में, कि अगर आपने इससे पैसा कमाना है एआई से, तो ये भी आपको एआई से पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे बताओ कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं तो मैं कहाँ से कमाऊँ, कैसे कमा सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में कहीं पे भी आपको कोर्सेज की। मैं सच में आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं आपको बता देता हूँ अपने फेजेस के बारे में। मैंने अपनी स्टडी कैरियर स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट तकरीबन 6 महीने से 8 महीने से एआई से रिलेटेड। मैंने किसी की मेंटोरशिप नहीं ली, मेरा मेंटोर एआई है। मैंने अपना बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर मैंने वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने कोई मेंटोरशिप नहीं ली, ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में सारी मेंटोरशिप, सारी चीज़ें
ये नहीं मैं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उस पावरफुल चीज़ से अपनी मेंटोरशिप लें जो कि आ चुकी है, जो मौजूद है और ना, फ्री में और 24 आवर है। मैं अगर मेरे आप मेंटोर हो, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे आप मेंटोर हो, आपने यार 10 घंटे सोना भी है, बिल्कुल, 8 काम भी करना है, कई काम भी करने हैं। अब रात को 1 बजे तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, ठीक है, मैं अपने प्रॉब्लम्स तो नहीं रिजॉल्व करवा सकता। फिर आपकी अपनी, फिर मैं ही नहीं हूँ, अवेलेबल ही नहीं हूँ, आपके और बहुत सारे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, आपके पीछे पीछे भागूँ? मैं तो आपके साथ, यानी मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो मैं आपकी मेंटोरशिप शायद लेने की बजाय मैं उस सुपर आइडियल मेंटोरशिप के पीछे जाऊँ जो कि इस वक्त आ चुकी है। अच्छा रहमान साहब, फाइनल प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले जी, सिर्फ शॉर्ट वन लाइनर, मुस्तकबिल क्या है एआई का? मुस्तकबिल एआई का एक फॉर्म आनी है जिसको हम अभी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। एक फॉर्म आने वाली है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मैं इरफान साहब हैं, इरफान मलिक साहब बहुत काम कर रहे हैं मेरे, उनसे बहुत कुछ लर्न किया है। ज़ीशान उस्मानी साहब हैं, अमेरिका में होते हैं, वो भी डाटा साइंटिस्ट हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं। फिर एक कोडेनिक्स के साहब हैं फैसलाबाद में। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनसे जो कुछ लर्न किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो कुछ मेरी मेंटोरशिप जो एआई ने मुझे दी है, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे आने वाले एजीआई फॉर्मेट होगा, ठीक है, एआई की जगह पे एआई की जगह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, एजीआई, ठीक। अच्छा, वो जो चीज़ है ना आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अभी तो मैं एआई को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो कहता हूँ वो करता है, मेरी हर चीज़ को वो रिजॉल्व करके, सॉल्व करके, जो मैं उसको कहता हूँ वो करता है, ठीक। आने वाले वक्त में हो सकता है और होगा, हो क्या सकता है, वो होगा, वो हमें कंट्रोल करेगा, ठीक। जो जनरल इंटेलिजेंस है वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, हमसे अपने डिसीजंस लेगा। अच्छा, वो उसको एम्पावर, चूँकि ये सारा हम उसको एम्पावर कर रहे हैं ना। देखो एक चीज़ है, मैंने उससे अभी तक, फॉर एग्जांपल, जो मेरी पहली डिस्कशन हुई थी चैट जीपीटी के साथ, मुझे आज भी याद है, कुछ 600 पेजेस की मेरी उसके साथ डिस्कशन हुई थी। 600 पेजेस की मेरी और उसकी जंग कह लें, ठीक है, और ऐसी जंग हुई थी कि मैंने कहा यार तो आप थक गए लेकिन वो नहीं थका। हाँ, उसको मैंने ना वो ट्रेन करना था, ऑब्वियसली मैंने उसको अपनी, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने उसको बताया, ये कहा, फिर मैं उसको अपने रंग में डालना था। एग्जैक्टली, मैंने अपने लिए उसको देखो ना, उसको मैंने ट्रेन किया, अपने मुताबिक ट्रेन किया। ऐसे ही आप भी अपने मुताबिक ट्रेन करें, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, तो आप ट्रेन कर सकते हैं। मतलब ये कि आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसा आपने जिक्र किया कि ये एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे चला जाएगा, तो वो वक्त होगा कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम उसको कर रहे हैं ना, अभी हम कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये लर्न कर रहा है वो, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त दूर है। कितना ऑलमोस्ट? देखो ना, ये मैंने एजेंट्स आपको बता दिए, ये जो एजेंट, मैंने उसे कहा इंस्ट्रक्शन दे दी कि यार, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मैंने अमेरिका जाना है, ये मेरी सारी चीज़ें, ये इसके लिए तुम सारी वर्किंग करो, ठीक है। आने वाले 5 साल कहाँ देखते हैं, अगर इसी तरह एआई आगे चलता रहा तो 5 सालों में क्या चेंज आएगा दुनिया में? भाईजान, इस वक्त लास्ट जो मुझे याद पड़ता है, ये जो G1 की है, जिसमें तमाम 20 ममालिक, G20, G7 भी है, G20 भी है, G20 में है, सबसे ज़्यादा जो टॉप रैंक्ड आपके हाई वैल्यूज़ प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जिसमें बैठते हैं, वो लास्ट 6 मंथ बिफोर, या आई थिंक सो 5 मंथ बिफोर एक हुई थी, उसमें सिर्फ एआई के ऊपर, अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ एआई के ऊपर बात कर रहा है, ये सारे एआई के ऊपर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अभी ग्रॉक की मैं अगर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली
$90 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है सबसे AI पे हो रही है, सिर्फ AI। ठीक है। बहुत तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि इसका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपकी बातों से तो यही लगता है कि आने वाला वक्त, जो आपने स्टार्ट पे एक एग्जांपल दी है ना, कि जो आज से 300 साल पहले जिसने मशीनरी को अपना लिया वो सुकून में रह गया, जिसने नहीं अपनाया वो गर्क हो गया। एग्जैक्ट। और यही वक्त AI का है, यही वक्त है कि जिसने AI को सीख लिया, जिसने इसका इस्तेमाल सीख लिया, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं अब चूँकि इनकी गुफ्तगू से जो मैंने आज लर्न किया है अपने इस एपिसोड के अंदर, कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे लिखना नहीं आता। मेरे हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए, उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैकेज होना चाहिए, और मेरी ज़ुबान ज़रूर बोलनी चाहिए। मैं जो लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ ये होने चाहिए, तो यही AI आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसको एंड करने से पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई है, अगर आप शॉर्टली को 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे व्यूवर्स को प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि हमने AI को इस्तेमाल कैसे करना है। AI है क्या, AI से क्या काम हम ले सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि AI को इस्तेमाल करना कैसे है, उसे गुफ्तगू करनी है तो कैसे करनी है, लिखना है तो कैसे लिखना है, बोलना है तो कैसे बोलना है। इसके बाद आगे जो वीडियोस आपकी आने वाली है उसको देखें, और देखने के बाद इस एपिसोड का हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर इससे रिलेटेड या आने वाले वक्त से रिलेटेड, AI से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिए। उसका जवाब आपको रहमान नदीम साहब लाइव भी आके दे सकेंगे, और उस कमेंट सेक्शन में भी आपका जवाब लाजमी देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे फिर से, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।